जैसा कि हम सबको पता है क्या आया हुआ है एक डाओ शेंग के एंशिएंट रिमेन्स में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डाओ शेंग का स्केलेटन ही होता है, एक असली डाओ शेंग नहीं होता है। लेकिन तब क्या होगा जब ज़ियाओन खुद एक डाओ शेंग बन जाएगा। जिस टाइम पर वो डाओ शेंग बनता है उस टाइम पर बहुत सारे जो हाफ सेंट लेवल के बंदे रहते हैं हॉल ऑफ सोल के, वो हमला कर रहे होते हैं फॉलन स्टार पैवेलियन के ऊपर। और ज़ियाओन ने ले लिया तो बोधिसत्व हार्ट को, जो कि वो क्वीन मेडुसा और बाकी सारे लोगों के साथ जाकर लेता है और उसको कंज्यूम करने के बाद वो डाओ शेंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए हो जाता है रेडी। तो क्या वो टाइम पर डाओ शेंग बन पाएगा या फिर हॉल ऑफ सोल्स वाले फॉलन स्टार पैवेलियन का नामो निशान मिटा देंगे? तो सीड बेट बाल लीजिए, क्योंकि डाओ शेंग से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बैट थ्रू द हेवंस में, सिर्फ एंड में होती है जब ज़ियाओन बनता है डाउडी। इसलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है अभी बहुत ज्यादा सिक्योर था इस साल में, क्योंकि कोई भी बंदा है जो है वो इसके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह ऑलरेडी हाफ सेंट बन चुके थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़े वाला अलायंस थे। यहाँ पर क्वीन मेडुसा ज़्यादा वगैरह भी थी और ज़ियाओन आराम से एक गुफा के अंदर जाकर फॉलिंग स्टार पैवेलियन में ही ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था डाओ शेंग में। लेकिन तभी यहाँ पर खबर आती है कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस जो है वो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के ऊपर हमला करने वाला है। इस मूवमेंट पर काफी सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड स्क्वायर के पास में खड़े हुए थे। काफी सारे जो ऑरास होते हैं वो एकदम से उठते हैं और आसमान में फैल जाते हैं। सब बता सकते थे कि जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस बन चुका है। और तो जो लोग हैं स्क्वायर वो वेट कर रहे थे एक्सपर्ट्स का प्रोफाउंड रिवर अलायंस का कि वो यहाँ पर आएंगे और उन लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक बहुत ज्यादा शानदार शो फॉलिंग स्टार पैवेलियन वर्सेस प्रोफाउंड रिवर अलायंस में। अब जो मास्टर याला होते हैं वो खड़े हुए थे पीछे की तरफ सेंटर में स्क्वायर के। उनकी जो आंखें रहती है बिल्कुल काम थी और इस टाइम पर काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा उन लोगों के साथ में होती है। लिटिल फैक्ट डॉक्टर थी, वो कुंगलिन थी और कुछ जो और गेस्ट एल्डर्स रहते हैं फॉरेस्टर पैवेलियन को, वो उनके पीछे की तरफ खड़े हुए थे। जो लाइनअप था वो सफिशिएंट था कुछ जो सराउंडिंग ऑब्जर्वर्स रहते हैं उनके एक्सप्रेशंस को बदलने के लिए। अब कोई बोलना शुरू करता है कि हम लोगों के पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लिए, लेकिन ऐसा र्यूमर है कि कुछ जो एल्डर्स हैं प्रोफाउंड रिवर अलायंस के, उनको ये भी नहीं पता है कि वो इस बार अटैक क्यों कर रहे हैं। तो ये लाइन बोली थी काइलिन ने स्टार रियल्म के एंट्रेंस की डायरेक्शन में देखते हुए। तभी मास्टर याला नोट करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि इनके पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी इस लाइफ को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लेना सही में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो स्टार रियल में वो ऑलरेडी एक स्टेट पर आ चुका है हाई अलर्ट के। कुछ जो वीकर डिसाइपल्स होते हैं वो ऑलरेडी रिलोकेटेड हो चुके थे और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समन कर लिया था। काइलिन फिर बोलती है धीमी आवाज में, सब कुछ तैयार हो चुका है, हम लोगों को सिर्फ इंतजार है प्रोफाउंड रिवर अलायंस का। मास्टर याला नोट करते हुए बोलते हैं, लेकिन जैसे वो बोलने वाले होते हैं उनकी आंखें एकदम से अटक जाती है एक जगह पर जाकर। वो देखते हैं एंट्रेंस की तरफ स्टार रियल के और फ्रेंडली कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये चीज सुनकर जितने भी लोगों के दिल होते हैं वो दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं मास्टर याला के वर्ड्स को सुनकर। उनकी जो आंखें होती है वो स्टार रियल की तरफ देखने में लगी होती है एंट्रेंस के। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है जो कि उस स्पेस को फाड़ के धर देता है। एकदम से वहाँ पर एक मॉन्स्ट्रस ऑरा आ जाता है जो कि एकदम से आ रहा था उनके रियल की तरफ, एक इविल फेरोशियस बीस्ट की जैसे बनकर। तभी वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं स्टार रियल्म के उनके अंदर डार्क चिल फैल जाती है एक थंडर की तरह। और वो बोलते हैं याओ चैन, काफी सारे साल हो गए हैं जब हम लोग मिले थे, तुम कैसे हो? इस थंडर्स लाइक वॉइस को सुनकर जो कि पूरी हवा में फैल गई थी, कोई भी देख सकता था कि कितने सारे लोग आए हुए हैं इस स्पेशल क्रैक में से। वो इमीडिएटली बहुत सारी रेस में बदल जाते हैं जो कि आसमान में आ गए थे स्क्वायर के ऊपर सिर्फ कुछ फ्लैशेस में ही। जिस टाइम पे जो लार्ज ग्रुप रहता है स्टार रियल के अंदर आता है और डार्क भी रहते हैं उनकी बॉडीज के अंदर, और जितनी भी फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एल्डर्स के अंदर रहती है वो धीमे धीमे सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। वो लोग बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। मास्टर याला फिर अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। उनकी जो आंखें रहती है लीडर के स्पॉट की तरफ देख रही थी उस ग्रुप के। एक डार्क ग्रे रोब ह्यूमन फिगर होता है जो कि स्काई में खड़ा हुआ था उस स्पॉट पर। ये जो पर्सन था इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग ग्रे हेयर थे और उसका जो फेस था उसमें काफ़ी सारे रिंकल्स थे। अगर इसके एज्ड ऑरा की तरफ नहीं देखा जाए और इसकी आंखों की तरफ ना देखा जाए जो कि ब्लू कलर की थी, कोई भी नहीं बता पाता कि ये एक ओल्ड डीमन है जो कई 100 सालों से जिंदा है। लेकिन अभी देखने में तो जो ग्रे रोड पर्सन होता है बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था। यहाँ तक कि जो ऑरा था उसके अंदर का वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही था। ये जो एंटायर पर्सन होता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के चलो किसी को भी रिवील नहीं करेगा कि वो असल में है कौन, लेकिन सब समझ गए थे कि ये जो बंदा है कुछ सिंपल नहीं है। ये था ओल्ड डीमन त्यान मिंग। और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि तुम अभी भी जिंदा हो। यावलाओ की आंखें इस ग्रो रोड फिगर के ऊपर आ जाती हैं और वो धीमे धीमे हंसना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं तुम जैसा कोई भी जिसकी एक बार सोल भाग चुकी है यहाँ से उसको रिवाइव करा जा सकता है। तभी वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा आसानी से मर कैसे सकता था। फिर जो ग्रो ह्यूमन फिगर होता है स्माइल करता है इस चीज़ को सुनने के बाद। उसकी जो वॉइस रहती है काफ़ी ज़्यादा काम थी इस टाइम पे। वो बोलता है मास्टर याला की जो आंखें रहती हैं फिर वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं
और वो ओल्ड डीमन त्यानमिंग को कर देते हैं इग्नोर और अपनी आंखों को एक लार्ज ग्रुप की तरफ मोड़ लेते हैं जो कि उनके पीछे थी। ये ऑब्वियस था कि जो एक्सपर्ट्स थे प्रोफाउंड रिवर अलायंस के वो सब यहाँ पर आ चुके थे। कम से कम वो 100 लोग तो थे ही और करीब आधे जो थे उस ग्रुप में से उनमें स्ट्रेंथ थी 200 लेवल की। ये जो लाइनअप था जिसमें कि एक बैंशांग भी था जो कि थे ओल्ड डीमन त्यानमिंग, उसको ऐसा ही कहा जा सकता था कि ये तो बहुत टेरिफाइंग है। ये जो लाइनअप था बहुत ज़्यादा अनयूजुअली पावरफुल था, लेकिन एक क्लियर था कि ये इनसफिशिएंट रहेगा अगर वो लोग इसकी ऊपर रिलाई करके फॉरेन स्टार पैवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इतने सालों की डेवलपमेंट के बाद फॉरेन स्टार पैवेलियन में जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के कंपैरिजन में बिल्कुल भी कम नहीं है। और तो जो याओ है वो भी एक एलीट बैंशांग है उस ओल्ड डीमन त्यानमिंग की तरह। जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन और जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस हैं वो एक साथ नहीं रह सकते थे, एक को तो खत्म होना ही था। और एंड में मास्टर याओ बोलते हैं कि लगता है कि मुझे आगे आना ही पड़ेगा। तभी त्यानमिंग बोलता है कि याओ हम लोगों के पास को देखते हुए अगर फॉलिंग स्टार पैवेलियन 500 किलोमीटर पीछे की तरफ चला जाए हम लोग की टेरिटरी से प्रोफाउंड रिवर अलायंस की, तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने वाले हैं फ्यूचर में। और तो और हमारा प्रोफाउंड रिवर अलायंस पीछे की तरफ चला जाएगा। जो ओल्ड डीमन त्यानमिंग की फेंट वॉइस होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है पूरी ईयर में, जिसकी वजह से फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी कायलन बोलते हैं आईसी कोड वॉइस में, तुम सपने देख रहे हो ना, 500 किलोमीटर पीछे हट जाएं, इसका मतलब ये नहीं होगा जो फॉरेन स्टार पैवेलियन है वो आधा रह जाएगा बस। और तो और उनको ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आगे चलकर वो प्रोफाउंड रिवर अलायंस से बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हम लोगों को तुम लोगों के सामने हार मानना पड़ेगा। ये जो फॉरेन स्टार पैवेलियन है सेंट्रल प्लेस पे सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर वो इन टर्म्स के आगे झुक जाए। ये जाहिर सी बात है कि जो लोग हम लोग को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं वो तुम लोग हो। लिटिल फेट अपने ब्रोस को निट करते हुए बोलती है जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस है उसको क्लियरली अवेयर होना चाहिए कि ऐसे टर्म्स के लिए एग्री करना तो नामुमकिन है। याओ लोग की फिर जो आंखें रहती है वो कामली स्टेयर करती हैं ओल्ड डीमन त्यानमिंग की तरफ। एक ही मूवमेंट बाद एक कोल्ड स्माइल आ जाती है उसके फेस के ऊपर और वो विड्रॉ नहीं करने वाले थे। और भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं सराउंडिंग माउंटेन से वो भी कोई भी अनयूजुअल एक्शंस नहीं कर रहे थे इस मूवमेंट पर। इस चीज़ को देखते हुए जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस वो क्लियरली एक वॉर को शुरू करने वाला था फॉलिंग स्टार पैवेलियन के साथ में। और वो कहते हैं याओ चेन तुम क्या कहते हो, क्या तुमने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है। ओल्ड डीमन त्यानमिंग की जो आंखें रहती हैं एकदम से रोल हो जाती हैं जिस टाइम पर वो उनसे पूछता है। एक मोमेंट तक रुकने के बाद उसके मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। वो पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा प्रोफाउंड रिवर अलायंस उसके बाद ऐसी क्वालिफिकेशंस है कि वो ऐसी चीजें कह सके, तुम लोग इतने ज्यादा ही पावरफुल नहीं हो। अब ओल्ड डीमन त्यानमिंग बोलता है इस केस में क्या तुम डिसएग्री करना चाहते हो। और ऐसा पूछते पूछते उसके चेहरे के ऊपर स्माइल चली जाती है। या लोग स्माइल करते हैं नोट करते हैं और फिर वो अपने हैंड को एकदम से वेव करते हैं और एकदम से बैंग बैंग की आवाज आती है। काफी सारे जो पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं सराउंडिंग माउंटेन से जिस टाइम पर याओ अपने हाथ को वेव करते हैं। वेव आफ्टर वेव जो डार्क लाइट पिलर्स रहते हैं वो बाहर की तरफ स्प्लटर होते जा रहे थे और वो पूरे आसमान में फैल जाते हैं और फाइनली ब्लूम्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मान के लिए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन जो कि ओल्ड डीमन त्यानमिंग के ग्रुप को सराउंड कर रही है वो बन गई है। जो लोग रहते हैं सराउंडिंग माउंटेन के ऊपर वो थोड़े से स्टार्टल हो जाते हैं जिस टाइम पे वो इस चीज को देखते हैं। ऐसा लगता है कि मान के लो जो फॉरेन स्टार पैवेलियन है वो प्रिपेयर होके आया था। अब फाइनली जो इतना बढ़िया वाला शो था वो शुरू होने वाला है। जो याओ है वो कहते हैं कि याओ ऐसा लगता है जैसे कि मान के चलो तुम जब तक इस रियलिटी को फेस नहीं करने वाले हो, जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता हूँ तब तक तुम पीछे नहीं हटने वाले हो। उसके बाद ओल्ड डीमन त्यानमिंग देखते हैं डार्क की लाइट कर्टेन की तरफ जो कि सराउंडिंग स्काई से लोअर होता जा रहा था। उसके मुंह पर आ जाती है कोल्ड स्माइल। उसके बाद उसकी जो आंखें रहती हैं वो याओ के ऊपर आ जाती हैं और वो कहते हैं कि मेरे प्रोफाउंड रिवर अलायंस की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे फॉलिंग स्टार पैवेलियन को डिस्ट्रॉय करना। ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन क्या होगा अगर ये जो एल्डरली सेल्फ है वो इतना ज्यादा फुलिश ना हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाता बिना एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के। ये सुनकर मास्टर याओ का गुरु हैरान रह जाता है और फिर वो बोलते हैं दो मिस्टर्स प्लीज अपने आप को शो करिए। ओल्ड डीमन त्यानमिंग हंसना शुरू कर देता है एक स्ट्रेंज फैशन में। उसके बाद वो बहुत कस के चिल्लाकर कहता है ची। और जो स्पेस रहता है ओल्ड डीमन त्यानमिंग के पास का वो एकदम से हिलना शुरू हो जाता है और सबकी आंखों के सामने जैसे वो वर्ड्स अटर हुए थे एक स्पार्शियल क्रैक फट जाता है और जो दो क्लस्टर्स रहते हैं डार्क मॉन्स्टर्स और के वो एकदम से क्रैक से बाहर आ जाते हैं स्पेस में बाढ़ के पानी की तरह। याओ के एक्सप्रेशन बहुत बुरी तरीके से चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनको दो फैमिलियर ऑरा महसूस हो रहे थे। उनकी जो आंखें हैं वो इंटेंटली देख रही थी क्रैक के ऊपर स्पेस में। जिस टाइम पर वो बोल ही देते हैं हॉल ऑफ सोल, क्या तुम लोग सच में यहाँ पर हम लोग दखल करने वाले हो? तभी वो बोलते हैं याओ चैन मैंने कहा था कि तुम्हारा जो फॉरेन स्टार पैवेलियन है इसको हम लोग रूल्स में बदल कर रहेंगे और इसलिए हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए कि ये चीज 2 साल तक के लिए
टल गई थी। तभी वहां से एक चर्निंग ब्लैक फॉग निकले आता है उस क्रैक में से जो कि स्पेस में बना था, और जो दो फिगर्स रहते हैं वो अपने आप को हाजिर करते हैं काफी सारी आंखों के सामने। उसी टाइम पर वो लोग एक डार्क और कोल्ड लाफ में भी हंसने में लगे हुए थे। मास्टर यालो बोलते हैं, घुयू ये तुम हो? एक डार्क एक्सप्रेशन फ्लैश हो जाता है यालो की आंखों में जिस टाइम पर वो स्ट्रेंज लाफ्टर को सुनते हैं। एक ब्लैक फॉग रहता है, वो चढ़ होने लगता है स्काई में, उसके बाद वो धीमे धीमे करके स्कैटर हो जाता है। दो फिगर्स उन सबकी आंखों के सामने आ जाते हैं, और पहला जो था वो था एक स्केलेटन के जैसा ओल्ड मैन जो कि सरप्राइजिंगली था सेकंड त्यांजोन हॉल ऑफ सोल का, जो कि है गुयू, जिनसे कि वो लोग एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में मिले थे। एक और फिगर उनके पीछे खड़ा हुआ था। हालांकि जो औरत था इस पर्सन का वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी इस बंदे में भी स्ट्रेंथ थी एक हाफ सैंड की, और ये बंदा एक इनिशियल लेवल का हाफ सैंड था। 2 हाफ सैंड और एक ओल्ड त्यान मिंग को भी अगर मिला दिया जाए तो 3 हाफ सैंड आए थे फॉलिंग स्टार पेबलिंग के ऊपर हमला करने के लिए। ये जो लाइनअप था उसको देखकर काफी लोगों के मुंह से ठंडी हवाएं निकलने लगती हैं। जो फेसेस होते हैं कुछ एल्डर्स के फॉलिंग स्टार पेवेलियन के, वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ओल्ड डीमन त्यानमिंग एक और बोलते हैं कि याओ चैन, क्या तुम फिर से रिकंसिडर करना नहीं चाहोगे कंडीशंस को जो हमने तुम्हें ऑफर करी थी पहले? याओ लाओ के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा ग्लूमी थे। वो स्लोली अपने हैंड को क्लेंच करते हैं कस के। तभी काइलिन बोलती है याओ लाओ से कि ये तो पॉइंटलेस होगा, इन लोगों से हार मान लेना। हॉल ऑफ सोल्स और प्रोफाउंड रिवर अलायंस दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग को पता है कि ये लोग कितने ज्यादा क्रूल हैं, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि ये लोग हम लोगों को सरवाइव करने दें। काइलिन का जो फेस रहता है वो आइसी कोल्ड हो चुका था, वो एक चिली ग्लिंट निकल रहा था उसकी प्रिटी आंखों में से। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इनसे फाइट करने के अलावा अपनी डेथ तक। जो सराउंडिंग फॉलिंग स्टार पेवेलियन के एक्सपर्ट्स होते हैं वो यालो की तरफ देखते हैं और उनके डिसीजन का इंतजार करने लगते हैं। यालो जेंटली सांस को बाहर छोड़ते हुए बोलते हैं कि यस, चलो चल कर इन लोगों से फाइट करते हैं। मास्टर यालो के ऊपर एक फेरोशियस एक्सप्रेशन था जिस टाइम पर वो इन वर्ड्स को बोल रहे थे। तो मास्टर यालो जो कि एक लौते हाफ सैंड फॉलिंग स्टार पेवेलियन में, वो लड़ने वाले हैं 3 हाफ सैंड से, और 3 हाफ सैंड के आगे भी वो बिल्कुल भी नहीं झुकने वाले हैं। और यहाँ पर काइलिन भी है। अगर ज़ियाओ टाइम पर नहीं आ पाया तो मास्टर यालो यहाँ पर काइलिन लिटिल फेयर लौटा कोई भी नहीं बचने वाला है। तो क्या ज़ियाओ डाओशेंग 1 कर वापस आ पाएगा इनको बचाने के लिए? वो देखेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू और टेक केयर।